sperm. Unlike the gymnosperm where the ovules are naked, हम लोग gymnosperm में क्या पढ़े थे कि ovules जो है naked है। तो एंजियोस्पर्म को किस तरह से कह सकते हैं? एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। एंजियोस्पर्म को दूसरा नेम फ्लावरिंग प्लांट से भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड कहते थे। द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर। जो पोलन ग्रेन है और जो ओव्यूल्स है वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होता है जिसको कहते हैं फ्लावर। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। जो सीड्स है वो कहाँ मिलेगा? फ्रूट्स के अंदर में मिलेगा। द एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स अकरिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। ये जो है बहुत ही बड़े से ग्रुप में प्लांट्स के बहुत सारे इसमें वेराइटीज देखने मिलेंगे और ये जो है बहुत बड़ा रेंज कवर करता है हैबिटेट्स का। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वोल्फिया, सबसे छोटा पेड़ इसका क्या हो जाएगा? वोल्फिया, टू टॉल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस जो कि 100 मीटर लंबा रहता है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड। एंजियोस्पर्म से आपको क्या क्या मिल सकता है? फूड मिल सकता है, फूडर्स मिल सकता है, फ्यूल मिल सकता है, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लास। एंजियोस्पर्म दो क्लास में डिवाइडेड है, एक है डाइकोटिलेडनस और दूसरा मोनोकोटिलेडनस। अब डाइकोटिलेडनस और मोनोकोटिलेडनस के कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट डाइकोटिलेडनस है, कौन सा मोनोकोटिलेडनस। तो जो डाइकोटिलेडनस होते हैं उसका कैरेक्टर क्या है? सीड में दो कॉटिलेडस देखने मिलेगा और जो उसका लीव्स रहेगा उसमें रेटिकुलेट वेनिशन देखने मिलेगा और जो है टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर रहेंगे, ठीक है। मतलब उसमें जो है 4 या 5 मेंबर रहेंगे ईच वॉल्स में। और मोनोकॉटिलेडस की बात करें तो इसका कैरेक्टर क्या है? इसमें सिंगल कॉटिलेडन सीड रहेगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में मेज कह सकते हैं, ठीक है। मेज में क्या है? सिंगल कॉटिलेडस और ग्राम में क्या है? डबल कॉटिलेडस जो कि डाइकॉटिलेडन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और मेज क्या हो जाएगा? मोनोकॉटिलेडन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसका जो लीव्स होता है उसमें पैलर वेनिशन देखने मिलता है। जैसे देखिए ये जो है मोनोकॉटिलेडनस है, ग्रासेस और एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉटिलेडनस, और ये डाइकॉटिलेडनस इसके जो लीव्स है उसमें रेटिकुलेट वेनिशन देखने मिलेगा। पैलर वेनिशन इन मोनोकॉटिलेडन लीव्स एंड ट्राइमेरस फ्लावर रहेगा हैविंग 3 मेंबर इन ईच फ्लावर बल्ब। द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज द स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन जो वो मेल सेक्स ऑर्गन है। ईच स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंटस विथ एन एंथर एज अ टिप। टिप पे क्या रहेगा? एंथर रहेगा। विद इन द एंथर द पोलिन मदर सेल डिवाइडेड बाय मियोसिस। पोलिन मदर सेल क्या से डिवाइड करता है? मियोसिस से, और प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर्स विच मैच्योर इनटू पोलिन ग्रेन। माइक्रोस्पोर्स जो वो मैच्योर होकर पोलिन ग्रेन बना देता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फ्लावर में वो पिस्टल्स हैं और पिस्टिल कंसिस्ट करता है स्वेलो ओवरी एट इट्स बेस। बेस पे ओवरी रहता है और टिप पे क्या रहता है? एंथर। चलिए, अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल्स एंड स्टिग्मा inside the ovary. Ovules are present. Generally each ovule has a megaspore mother cell जो कि meiosis से डिवाइड करके 4 haploid megaspore बनाता है। 3 of them degenerate, 3 डिजेनरेट हो जाता है और एक डिवाइड करके बनाता है एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में जो है वो 3 सेल्ड एग एपर्चर्स रहते हैं और 1 सेल्ड जो कि 2 सिनर्जाइड्स और 3 एंटीपोडल्स एंड सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। कितना इसमें सेल हो गया? देखिए, जो एक एम्ब्रियो सेक है उसमें 3 ठो एक सेल का एपर्चर रहता है, एक एग शेल रहता है और 2 सिनर्जाइड सेल रहता है, ठीक है। ये जो 3 सेल एक एपर्चर है उसमें एक एग शेल और 2 सिनर्जाइड है। और एंटीपोडल 3 एंटीपोडल सेल से ऊपर में पाया जाएगा और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहेगा। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होकर के बनाएगा क्या? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय winds and various other agency to the stigma of a pistil। अब जो पोलन ग्रेन है वो जब मैच्योर हो गया और वो डिस्पर्स किया एंथर से, तो वो विंड के थ्रू या पॉलिनेशन एजेंट जैसे कि इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू, ये क्या होगा? स्टिग्मा के पिस्टल पे आके प्रेजेंट होगा, वहाँ बैठेगा। दिस इज टर्म एज द पॉलिनेशन। ये जो प्रोसेस है एंथर का स्टिग्मा पे के पिस्टल पे आना, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन कहाँ? स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा
और रिजल्टिंग पोलन ट्यूब जो है वो जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा और ये ग्रो करके द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल्स एंड रीच द ओव्यूल्स। ये स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए ओव्यूल्स पे पहुंचेगा। द पोलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो शेक। अब ये एम्ब्रियो शेक के अंदर जाएगा वे 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होता है एम्ब्रियो शेक में। One of the male gametes fuse with the egg shell, जो सिनगैमी प्रोसेस होगा। एक सेल 3 एग अपर्चर था जिसमें एक तो एक सेल था और 2 सिनर्जाइड सेल था। तो एक सेल के साथ एक गैमेट्स फ्यूज होगा जिसको सिनगैमी कहते हैं और ये जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। और जो दूसरा मेल गैमेट्स बच रहा है वो क्या उसके साथ फ्यूज होगा? डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू प्रोड्यूस द डिप्लॉयड प्राइमरी इंडोसोम, जो कि दो पोलन ये आपका जो ये था पोलर न्यूक्लियाई दो फ्यूज होकर के बनाया था डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसके साथ जा करके फ्यूज करेगा और बन जाएगा ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अकरेंस ऑफ दो फ्यूजन हुआ, एक तो सिंगैमी हुआ और एक ट्रिपल फ्यूजन हुआ। दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ये 2 बार यहाँ फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस इवेंट को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार एक के साथ, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट है। एंजियोस्पर्म में ही ये देखने मिलता है। एंड इवेंट्स यूनिक टू एंजियोस्पर्म, द जायगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। जायगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा विथ 1 और 2 कॉटिलेडन्स एंड द पी एन, जो पी एन है आपका, ठीक है, प्राइमरी इंडोस्पर्म्स न्यूक्लियस, वो डेवलप होगा इंडोस्पर्म्स में विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये नरिशमेंट देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। द सिनर्जाइड्स एंड एंटीपोडल डिजेनरेट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। जो एक के अगल बगल सिनर्जाइड्स और ऊपर में जो आपका एंटीपोडल सेल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डिजेनरेट हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस इवेंट्स द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड्स। अब जो ओव्यूल्स है वो सीड में डेवलप हो जाएगा और ओवरी जो है फ्रूट बनाएगा। ये देखिए एंजियोस्पर्म का कुछ लाइफ साइकिल है। यहाँ पे एक सेल है, एक सेल बना दिया जायगोट, जायगोट से बन गया एम्ब्रियो, ये स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन किया। यहाँ स्पोरोफाइट में देखिए जैसे कि ये स्टाइल है, ये आपका फीमेल फाइट स्टाइल, ये ओवरी है, ठीक है, ये स्टिग्मा है और ये एंथर है। एंथर स्टिग्मा पे आकर के बैठा और यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेशन दिखा रहा है एंथर का। क्या ये माइक्रोस्पोरेंजियम बनाया, माइक्रोस्पोर्स बनाया, माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन बनाया, ये मेल गैमीट है। और यहाँ पे फीमेल का दिखा रहा है ये मेगास्पोरेंजिया जो है, जो कि यहाँ पे आपको बनाएगा, एक बनाएगा और ये गैमेट आके फ्यूज करता है एक तो गैमेट एक के साथ, एक तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये जायगोट का फॉर्मेशन करता है, फिर एम्ब्रियो बनाता है और ये फिर जाकर के ये जो सीड्स है वो फिर प्लांट का ग्रोथ कर देता है।